फ्रेंड्स, कल मैंने कहा था कि गौरव के बारे में मेरी लास्ट वीडियो है और सच में लास्ट वीडियो ही थी वो। मैं अब उनके विषय में बिल्कुल बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरा लगाव रमा से है, ना कि गौरव से। मैं नहीं उस पचड़े में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जो लोग कल की वीडियो मेरी देखे थे रमा और गौरव से रिलेटेड, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। कुछ लोग जो प्रताड़ित थे वो भी कमेंट किए थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी फ्रेंड्स कि हमेशा एक लड़की औरत ही प्रताड़ित होती है। कभी कभी जेंट्स लोग भी प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज के इस युग में जो लोग 75 साल बिता चुके हैं अपने पति के साथ, वो भी परेशान है, वो भी खुश नहीं है। बड़ी निंदनीय बात है ये। इस बात को मैं क्यों कर रही हूँ, कल की मेरी वीडियो में एक 75 साल की लेडीज कमेंट की थी, बोली थी बेटा मैं 75 साल की हो गई हूँ और ऐसी यातना मैंने झेली है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। तो वो कमेंट पढ़ के मुझे कसम से रोना आ गया और मैंने पहले कमेंट पढ़ते ही सोच लिया कि इस बारे में मैं बात जरूर करूंगी। फ्रेंड्स, वो महिला 75 साल की हैं और उन्होंने कमेंट किया कि मैं खुद प्रताड़ित हूँ। सोचो, हम आप सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल है, पहले की लेडीजें बहुत सुखी रहती थी। नहीं फ्रेंड्स, एक 75 साल की महिला मेरे वीडियो में कमेंट कर रही हैं कि बेटा जेंट्स ऐसे ही होते हैं, मेरे पति ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है, मैं 75 साल की हो गई हूँ और इतनी दुखी हूँ कि भगवान करे ऐसा पति किसी को भी ना मिले। मतलब एक 75 साल की महिला इस भाव से कमेंट कर रही हैं। सोचो उन्होंने लाइफ में अपने कितना झेला होगा। मैं आज ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैं रमा के लिए वीडियो बना रही हूँ या इसके लिए उसके लिए, बस यही चाह रही हूँ। हम लोग लेडीज हैं, मैं मानती हूँ बहुत सारी लेडीजें हैं परेशान, जो मर्द लोग हैं वो भी परेशान हैं अपनी औरतों से, लेकिन 90% ऐसी महिलाएं हैं जो इतनी ज्यादा प्रताड़ित है और केवल अपने पति की वजह से। क्योंकि अगर ससुराल वाले एक लड़की को परेशान करते हैं तब भी पति की जिम्मेदारी होती है, कोई और पत्नी को कुछ कह के चला जाता है तब भी पति की जिम्मेदारी होती है, पत्नी अच्छा गहना कपड़ा नहीं पहन पाती तब भी पति की जिम्मेदारी होती है। मतलब जितनी भी चीजें होती है वो सारी पति की जिम्मेदारी होती है, उस पति की। जो पति हमेशा कहते हैं ना कि आपसे दुनियादारी से क्या मतलब है, आपको खाना चाहिए, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, जो कहीं कमी दिख रही हो उसे बताओ मैं पूरा करूंगा, ऐसे पति की बात कर रही हूँ। जो एक समाज में ऐसा कुछ दिखाते हैं कि हम मर्द हैं और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे अंडर में आप रहिए, हमारे हिसाब से चलिए। जैसे होता है ना कि गाय कुत्ते हम पाल लेते हैं और फिर हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं ना, खाना दे दिया फिर बांध दिया, फिर पानी दे दिया, फिर उसको ऐसे रस्सी से बांध के रख दिया। आजकल ना पहले जेंट्स लोग लेडीजों को सेम यही समझते हैं, गाय, कि हम कमा के खिला रहे हैं, हमारा जो मन है वो कहेंगे, जो मन है वो करेंगे, तुम क्या होती हो। उन 75 साल की महिला का कमेंट जब मैंने पढ़ा, मैं वीडियो में लगाए दे रहे हैं, लोग देख लीजिए, ये कमेंट लगा हुआ है, पूरा कमेंट आप लोग पढ़िए तब आप लोग समझेंगे। एक बार वीडियो में जाके चेक कर लीजिए, कल जो मैं गौरव के लिए वीडियो बनाई थी उसी वीडियो में ये कमेंट आया था। कमेंट बहुत सारे थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ नॉलेजेबल थे, कुछ ऐसे कमेंट थे महिलाओं ने कहा हम सभी प्रताड़ित हैं। लेकिन इस कमेंट को मैंने इसलिए लिया है अपनी वीडियो में बोलने के लिए कि बताओ एक 75 साल की लेडीज इतनी परेशान है और वो कैसे बोल रही हैं कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। और ऐसे शब्द कब निकलते हैं, जब हमारी रूह तक दुखी होती है तब जाके ये शब्द निकलता है। क्योंकि पति कितना भी बुरा हो फ्रेंड्स, कितना भी बुरा, हमारे अंतरात्मा से एक ही दुआ निकलती है कि हे भगवान जैसे भी हैं वो बने रहें। ये दुआ जरूर निकलती हर महिला की जो इंडियन है, हमारा पति बना रहे जैसा भी है। लेकिन एक 75 साल की लेडीज ऐसे कमेंट कर रही है, सोचो उनके अंदर कितनी तकलीफ, कितना दर्द भरा हुआ है। जब कोई औरत ये शब्द बोल दे ना कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, तो समझ लीजिए वो पति सच में इस कैटेगरी का होगा कि उसने खून के आंसू रुलाए होंगे उस औरत को, तब जाके उन्होंने ये कमेंट किया है। तो जेंट्स भाई लोगों से मैं इतना बहुत रिक्वेस्टफुल हिसाब से बात करना चाहूँगी कि अगर आप एक जेंट्स हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि लेडीज पार्टनर ही, आपकी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करिए आप, और चाहे कुछ मत दीजिए। और अब ये मैं एक बात बोलने वाली हूँ सिर्फ पतियों के लिए, आप कुछ मत करिए,
जो पत्नी आपके अंडर में है, आप लेके आए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपके होते हुए कोई तीसरा बंदा फैमिली का आपके उसे परेशान ना कर सके। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो रखिए। वो जो 75 साल की महिला, उन्होंने कहा कि ऐसे प्रताड़ित कराया है मेरे पति ने मुझे, इतना प्रताड़ित किया है कि मैं शब्दों से बोल नहीं सकती। मेरी आह निकलती है, उसमें भी बद्दुआ निकलती है। सोचो। तो यहाँ कहानी सिर्फ रमा या इसकी उसकी नहीं है, हर महिला प्रताड़ित है। कुछ खुल के बोल देती है, कुछ नहीं बोलती। और ये सारी बातें मेरी मर्द लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी जो इस कैटेगरी के होंगे, क्योंकि बहुत सारे, मुझे पता है पर्सनली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और हमेशा उन्हें रानी की तरह रखते हैं। रानी की तरह रखने का ये मतलब नहीं है कि पहले के ज़माने जैसे आप पूरा गहने में लाद दो उसे और एक सिंहासन दे दो, वहां पे बिठा दो। नहीं, आज इस कलयुग में महारानी की तरह रखने का मतलब होता है प्यार, सम्मान, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसके कभी चोट ना देना। अगर आप इतना कर रहे हैं ना, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि वो लेडी आराम से आपकी गरीबी अमीरी में हिसाब से रहेगी, कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आप सब इस बात से एग्री है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन मैं एग्री हूँ यार। कल जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा है तो मेरी अंतरात्मा जो है ना एकदम से कांप गई। क्या होता है ना, जब हम जिंदगी जी चुके होते हैं, 75 साल की एज में जब हम आते हैं, हमें लगता है, हमें तो इतना पता होता है ना कि अभी हम 75 साल के हो गए हैं और बस साल 2 साल 5 साल बाद हम चले जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे मौत का तो किसी भी क्षण का भरोसा नहीं है कि कौन कब मर जाए, लेकिन जब हम 75 साल क्रॉस कर लेते हैं तो हमको इतना 100% पता होता है कि हमारी एज अब जा चुकी है और हमें लाइफ में कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रह गई है। लेकिन इस उम्र में भी अगर कोई महिला कह रही कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, तो समझ लीजिए उसने उसकी रूह तक को दर्द दिया होगा। तो ऐसे लोगों को इतना सोच समझ लेना चाहिए। एक बात और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जेंट्स लोगों को एक फ्रीडम मिली हुई होती है शुरू से, उनको ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि बेटा आप मर्द हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, और उनकी गलतियों को भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लगता है नॉर्मल है, लड़का ही तो है। तो धीरे धीरे ना उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं जो कर रहा हूँ जो एकदम सही है, और सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत हैं। कभी कभी मिल जाते हैं कुछ लोग सामने से, तो देख के उनको लगता है यार यही महान लोग हैं जो पूरी बिरादरी को खराब करके रखे। मान लो मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ कि नहीं रमा, मैं रमा की ही बात ले लूँ, मैं रमा को सिखा रही हूँ कि रमा आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपके पति ऐसा करते हैं, आप ऐसा करो। अगर मैं सिखा रही हूँ तो मुझे ये समझना होगा कि मैं रमा के घर नहीं जाऊंगी, ना मैं रमा के हस्बैंड से वहां बात करूंगी, रमा ही वहां रहेगी। तो अगर मैं रमा को सिखाऊं कि तुम ऐसे व्यवहार करो उनके साथ, तो वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? वो भी तो कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे ना जो रमा के लिए सही नहीं होगा। तो किसी को कभी भी कुछ गलत मत सिखाइए। आप जो सिखा रहे हैं ना, तो उनके साथ फिर गुजरेगी। ठीक? जब आप सिखाएंगे ना, मान लो आपकी पत्नी तो मान लो सीधी है, चलो चल गया, मान लो उसकी पत्नी सीधी ना हो तो उसी का हाल बिगाड़ दे, तो क्या करेंगे आप? तो गलत चीजें कभी मत सिखाइए अपने दोस्तों को, कुछ अच्छा सिखाइए। कल की बातों के विषय में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि उस बात पे बात करने का मतलब ही नहीं है। आप सब भी कहोगे कि उसी बात को लेके घुसी है ये, उसी बात से रिलेटेड बात करती है। मुझे कोई इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मैं भी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरा ट्राइपॉड नहीं आया है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से जुड़ी रहूँ, कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहूँ, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। और अभी होली का टाइम चल रहा है, घर की साफ सफाई, दुनियादारी, बहुत सारा काम है। ट्राइपॉड होता तो मैं दिखाती जाती आप लोगों को, ब्लॉग आप लोग देखते जाते, लेकिन अभी वो संभव नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ इशू आ गया है। किसी भी मैं ऐप से, जैसे शॉप्सी हो गया, मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जितने भी ऐप है ना, इनमें मैंने कई बार शॉपिंग करी है, तो इस बार 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 एरर बता देता है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, ना फोन पे का कोई भी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा ट्राइपॉड आ नहीं पा रहा। नहीं तो मैं ब्लॉग बनाती, क्योंकि मैं हमेशा ब्लॉग ही बनाती थी। खैर फ्रेंड्स, आप लोग इस बात से कितने एग्री हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मैं जानती हूँ कि किसी भी इंसान को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा।
तो कुछ भी करने से पहले खूब अच्छे से अपने माइंड को बता दो कि भाई आज ये जो कर रहे हो कल उसे भोगने के लिए भी आप रेडी रहना। यही हमारा किया हुआ यही मिलता है। वो जमाना चला गया कि बाद में देखा जाएगा, अगले जन्म तीसरे जन्म, ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला जब भी शादी करके आती है वो पति की जिम्मेदारी से आती है, ना कि फैमिली वालों के लिए, ना परिवार वालों के लिए, ना किसी के लिए। और अगर आपकी जिम्मेदारी में, आपकी छत्र छाया में एक औरत दुखी है, रो रही है, परेशान है, तो इतना लिख के रख लो, आप चाहे 75 साल के हो गए हो, चाहे 32 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, आपकी छत्र छाया में एक महिला दुखी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपके मत्थे है, अगर दुखी है, तो वो भोग आपको बहुत गहरा भोगना पड़ेगा। क्योंकि पति कैसा है, पत्नी को सब पता होता है। पत्नी को पता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। ज्यादातर मैंने सुना है, भाई मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि सारी दुनिया के जेंट्स लोगों को बुरा लग जाए, जो लोग मेरी वीडियो देखें कि साधना तो बस इन मुद्दों पे बोलती है और पीछे पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है। 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 80% जेंट्स की वजह से घर बर्बाद होते हैं। समझ लीजिए, उनकी आदतों से, उनके व्यवहार से, गलत चाल चलन से घर में माहौल बिगड़ता है, क्लेश होता है, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें संभालने की जिम्मेदारी मर्द की होनी चाहिए। अपने घर को अच्छे से संभालिए, ऐसे रहिए कि दुनिया देखे तो उसको लगे कि हाँ ये कपल हैं। बताओ, 75 साल की महिला इतनी प्रताड़ित है, तो आज की महिलाएं बेचारी कैसी होंगी आप सब सोच सकते हैं। और रमा की तो बात ही मत करिए, अभी सच में इतनी परेशान है कि मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इस विषय में बोलते बोलते भी थक गई हूँ। गौरव के विषय में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है भैया, मैं हाथ जोड़ूं। हमेशा एक लड़के को इतना समझना चाहिए कि जो लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आपके साथ खुशी खुशी जा रही है, अपने मन से आपको पसंद कर रही है, कम से कम उसकी इज्जत तो रख लिया करिए। उसे अफसोस तो ना हो अपनी पसंद पे, क्योंकि जो चीजें हम पसंद करते हैं ना, हमें उसमें गर्व होता है कि हमने पसंद किया है। देखिए ये दूल्हा हमने पसंद किया, हमारे मन का है और हमारे हिसाब से चलता है, हमें बहुत प्यार करता है। ये जो गलत फहमियाँ होती है ना लड़कियों की, वो आप लोगों की वजह से ही हो रही हैं। वो अभी ये नहीं सोच पाया करती हैं कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और आप लोग फिर अच्छा से पहले प्यार दिखाओगे, सम्मान दोगे, फिर बाद में छोड़ के अपनी जॉब करने चले जाओगे। मैं यहाँ गौरव के विषय में भाई नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि मुझे नहीं बोलना है ऐसे लोगों के विषय में। पर्सनली मुझे इन सब मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही हूँ, लेकिन है, मतलब निहायती बेवकूफ़ और गिरे हुए इंसान है। अगर आपकी छत्र छाया में एक लेडीज परेशान है तो समझ लीजिए आपका अंत रावण जैसा ही होगा, भले थोड़ा टाइम लगे। खैर फ्रेंड्स, चलिए मैं इतनी बद्दुआ नहीं देती हूँ ऐसे लोगों को, जो होगा देखा जाएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सिनी वीडियो के साथ। आई होप आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वो कमेंट मैंने पढ़ा तब मैंने आज ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे बताइएगा। और जेंट्स लोग अगर मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ इतना आप समझ लीजिए, आपके होते हुए आपकी पत्नी परेशान नहीं होनी चाहिए, बस तब आप अच्छे हैं। ठीक, चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, थैंक यू।